अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सकीना खानम और आज होम फ्लेवर्स विद एसके में हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। जी हाँ, ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ आलू गोश्त। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो गोश्त जो कि बोनलेस है, बीफ का है। आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। मेरे घर में बोनलेस खाना पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने ये लिया है। आप इसके साथ आलू भी काट लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद आलू काटे हैं। आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं आलू गोश्त में। और उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून दही है मेरे पास, ताज़ा दही है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना लिया है, 4-5 हरी मिर्चें लिए हैं, हाफ़ कप के करीब मैंने ली है यहाँ पे तली हुई प्याज, तेज़ पत्ता लिया है, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और एक बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो इसको टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया और हस्ब ज़ायक़ा नमक। ये मसाले ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे सारे हरे मसालों को जो है टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इसको मैं कर लूँगी चॉप। प्याज को चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फ्राइड है, आप इसको इसी तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है तेल, तकरीबन हाफ़ कप मीन्स लाइक 4-5 टेबल स्पून होगा। तेल ज़रा ज़्यादा ही जाता है आलू गोश्त के अंदर, तार होता है तो ज़रा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने गरम मसालों को डाल दिया है और इसको मैं करका लूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त और अदरक लहसुन। इसको अच्छे से भूनेंगे कि अदरक लहसुन का जो एक अरोमा है वो भी चेंज हो जाए और दूसरा ये कि गोश्त भी अच्छे से भुन जाए, फ्राई हो जाए। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे अपने हरे मसाले को पीस लेंगे। और ये मैं हैंड चॉपर के अंदर कर रही हूँ, बिल्कुल ही हमें ब्लेंड नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से चॉप कर लिया है और इसी के साथ अब मैं इसको शामिल करूँगी अपने भुने हुए गोश्त में। यहाँ मैंने ये डाला और इसके साथ ही मैंने जो है अब यहाँ पे बाकी मसाले जार शामिल कर रही हूँ। प्याज शामिल कर दूँगी, सारा मसाला शामिल कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। इतना भूनेंगे कि आपका जो तेल है वो अलग हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये प्याज भी शामिल कर दी, सारा पिसा हुआ मसाला भी शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ और इतना कि ये अच्छे से यकजान हो जाए और तार अलग होना शुरू हो जाए। फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे दही भी शामिल कर दूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम दही शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के फिर हम कुकर पे चढ़ाएंगे ताकि अच्छे से यकजान हो जाए सारे मसालेदार और हमारा अच्छा सा आलू गोश्त तैयार हो जाए। तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे दही भी शामिल कर दी है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर भी ये लम्स आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे। और इसी के पानी में ये बहुत अच्छे से मज़ेदार सा गल भी जाएगा। ये मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। थोड़ी सी देर 2-3 मिनट इसको पकने के लिए मैं छोड़ूंगी, फिर मैं पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले थोड़े से और भून जाएं इसके साथ और फिर हम इसमें पानी शामिल करें। तो अब मैंने इसको यहाँ पकने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ा और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे पानी आपने अपने शोरबे के हिसाब से लेना है। जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं, जितनी पतली ग्रेवी आप चाहते हैं उतना आप पानी ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया है क्योंकि कुकर के अंदर जब पकता है तो पानी इवेपोरेट भी होता है, ग्रेवी रिड्यूस भी होगी। तो मैंने तकरीबन 2 कप के करीब यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब मैं इसको उबाल आने दूँगी। उबाल आने के बाद मैं इसको कुकर को बंद करके रख दूँगी और ये मैंने कुकर पर चढ़ा दिया है जी बंद करके। और ये तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी क्योंकि गोश्त इतना नहीं था, ये जल्दी गल जाएगा। मैंने अब इसको खोला तो गोश्त तकरीबन 90% मेरा डन हो गया है। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी आलू और आलू शामिल करके फिर मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगी क्योंकि आलू बड़ी जल्दी हो जाते हैं कुकर के अंदर।
تو گوشت میرا تقریباً یہاں پہ 90% ڈن تھا، تو میں نے اس میں شامل کر دیے آلو، اور اب میں آلو چڑھانے کے بعد اس کو جو ہے کوکر کو بند کر کے رکھوں گی، اور تقریباً میں سیٹی کا کوئی حساب نہیں رکھتی، میں چیز جو اس میں آپ نے چیز چڑھائی ہے اور اس کے حساب اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے گلنے کے لیے، اور آپ کے کوکر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پریشر کتنا اچھا بناتا ہے۔ تو یہاں میرا کوکر جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 منٹ میں یا 2 سے 3 منٹ میں بھی انف ہے۔ یہ دیکھیں اب مزیدار سا یہاں پہ میرا آلو گوشت تیار ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا، ہرے دھنیا پودینے سے اس کو گارنش کریں، اور اس کو تندور کی روٹی سے کھائیں یا چپاتی سے کھائیں۔ مزیدار سا آلو گوشت آپ کا تیار ہے، آپ بھی ٹرائی کیجیے اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔